इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर के घर में पति पत्नी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पति का शव फंदे पर लटका मिला तो वहीं पत्नी का शव बिस्तर पर संदिग्ध अवस्था में मिला। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जानकारी में आर्थिक तंगी को घटना की वजह माना जा रहा है। घटना इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर की गली नंबर 3 की है। यहाँ किराए के मकान में रहने वाले एकनाथ बाघ और उनकी पत्नी रोहिणी बाघ के शव घर के अंदर मिले हैं। बताया जा रहा है कि एकनाथ बाघ का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जबकि उसकी पत्नी रोहिणी का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वहीं शव के पास चूड़ियां भी टूटी हुई थी। घटना की जानकारी मिलने पर परदेशीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए अम्बा अस्पताल भिजवाया। पुलिस के मुताबिक महिला के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। जानकारी के अनुसार एकनाथ बाघ पेशे से मैकेनिक थे और शेयर मार्केट में भी पैसा निवेश करते थे। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के चलते परिवार काफी समय से परेशान चल रहा था। पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ नंदानगर में किराए के मकान में रहती थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दोनों की मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। यहाँ परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में नंदानगर में किराए से रहते थे, लगभग 1.5 वर्ष से रह रहे थे। एकनाथ जी बाघ 43 ईयर्स के थे और उनकी श्रीमती रोहिणी बाघ जो 38 ईयर्स की थी। और रोज़ की तरह वो जो है सुबह अपने बच्चों को दोनों को उठाया एकनाथ जी ने और दोनों को दूध लेने के लिए भेजा। जब वो दूध लेके लगभग 15-20 मिनट बाद दोनों बच्चे लौटे तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके पिता जो है वो सामने के कमरे में साड़ी से फांसी लगाए हुए हैं। जब अपनी माँ के पास गए उठाने के लिए तो माँ भी मृत अवस्था में मिली। महिला के बदन पर किसी प्रकार की कोई जाहिरा चोट नहीं है, तो उनकी चूड़ियाँ कुछ टूटी हुई थी। उसके अलावा पिता जो हैं मतलब जो एकनाथ जी हैं वो फांसी लगाए हुए थे। तो दोनों की सूचना उन्होंने अपने परिजनों को दी, परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आके मौके पर पंचनामा कार्रवाई करके शव को जो है पीएम के लिए रवाना किया गया एमवाईएच। और बाद पीएम रिपोर्ट ही क्लियर हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में कैसे मृत्यु। पारिवारिक स्थिति कैसी? आर्थिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। ये पहले मैकेनिक का काम करते थे 3 व्हीलर का, लेकिन बहुत समय से 3 व्हीलर का काम कम होने के कारण उनका जो है वो काम प्रभावित हुआ था। उसके बाद से जो है उन्होंने कोई काम नहीं कर रहे थे और वो अपना जो है मकान उन्होंने एक MR10 के पास था, लगभग 6 लाख में, अभी जो उनके बेटे ने बताया उस मुताबिक 6 लाख में पहले ही बेच चुके थे और एक यहाँ पर भी था 9 लाख में, वो भी बेच दिया था। आर्थिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और किराए से रह रहे थे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।